देखिए आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 107 बी फिजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 4 के बारे में बात करेंगे, अर्थात व्याख्यान कौशल, जिसका प्रकरण है अम्ल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हमें टोटल 5 कौशल पढ़ने होते हैं। पहला प्रस्तावना कौशल, दूसरा व्याख्यान कौशल, तीसरा प्रश्नीकरण कौशल, चौथा पुनर्वलन कौशल और पांचवा श्यामपट्ट कौशल। अभी सेकेंड व्याख्यान कौशल चल रहा है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना चौथा चल रहा है और व्याख्यान कौशल हमारा दूसरा चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 4। सबसे पहले इसमें हेडिंग देंगे व्याख्यान कौशल, उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, या छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, अभ्यास केंद्र आप कहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, फिर यहाँ पे समय सारणी, दिनांक आपने किस दिन सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 4 किया है, क्लास किस क्लास के लिए आपने यह जो व्याख्यान कौशल बनाया वह किस क्लास के टॉपिक को उठाया और वर्ग क्या है, विषय क्या है, कालांश अर्थात सेकेंड है, पीरियड क्या, अवधि अर्थात टाइम क्या है तो 5 से 10 मिनट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी कौशल हैं उन सभी में हमें 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट करना होता है। प्रकरण यहाँ अम्ल हम लिख देंगे। प्रस्तावना कौशल में पहले हम प्रकरण नहीं लिखते थे, पहले प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों को कंप्लीट करने देते थे, तब हमें जो टॉपिक प्राप्त होता उसके पश्चात हम प्रकरण लिखते थे। जबकि एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्यान कौशल में ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको पहले टॉपिक लिख देना और फिर उसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्यान कौशल के घटक क्या क्या है, इससे पहले वीडियो में भी आपने देखा था, यहाँ पे पुनः देखिए। फर्स्ट है हमारा स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना, अर्थात व्याख्यान कौशल में आपके जो घटक होने चाहिए वो स्पष्ट, आपके जो कथन होने चाहिए वो स्पष्ट और प्रारंभिक कथन देना। दूसरा होगा कथनों में तारतम्यता होना, अर्थात कथनों को एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, जो भी आप पॉइंट समझा रहे हैं, जो भी टॉपिक समझा रहे हैं। भाषा में धारा प्रवाह होना, जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि आपकी भाषा बहुत धीमी या बहुत तेजी से तीव्र नहीं होनी चाहिए कि बालक आपके या छात्र आपके बातों को समझ ही ना पाए या आप स्पष्ट बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए टीचिंग कराते समय। फोर्थ होगा परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग होना, अर्थात जैसा कि आप सभी ने इससे पहले या प्रस्तावना कौशल में देखा कि जो भी पॉइंट मिल रहा था आप उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बना रहे थे। सार्थक शब्दों का प्रयोग होना, छात्रों की जांच हेतु बोध प्रश्न पूछना, अर्थात हमारा छठवां जो घटक होता है, हमने जिस टॉपिक पे भी एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्यान किया है, उससे आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। इससे होगा क्या, तो आपको भी अनुभव होगा कि आपके पढ़ाने का टीचिंग जो स्किल है वह कितना अच्छा है और बालक उसको किस तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं, सही से सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इसका आपको अनुभव होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज प्रस्तुतिकरण की। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हमें 3 लाइन बनाने होते हैं। पहला होता है जो क्रमांक संख्या होता है, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र या छात्रा कथन। यदि आप छात्राध्यापक है तो यहाँ पे छात्राध्यापिका के स्थान पे छात्राध्यापक लिखेंगे। अब सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आप चाहें तो सीधे पॉइंट यहाँ पे क्रमांक संख्या 1 डाल के किस टॉपिक पे आप व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख के और आप व्याख्या स्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछ के कर सकते हैं। तो हमारा विकासात्मक प्रश्न जो होगा वह होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो बालक जवाब देंगे खट्टा होता है। फिर यहाँ से आप व्याख्या करना प्रारंभ कर देंगे। तो आप जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक जो है व्याख्यान कौशल का वह है अम्ल। तो अम्ल के बारे में हम यहाँ पे विस्तार करेंगे या एक्सप्लेनेशन करेंगे। नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि किसी भी पदार्थ का स्वाद खट्टा अम्ल के कारण खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा इसका पीएच मान अर्थात अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यह जल में H+ आयन देता है। अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है। यहाँ पे आप सही तरीके से बालकों से व्याख्या करेंगे, अर्थात आप कहेंगे कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि किसी भी पदार्थ का स्वाद अम्ल के कारण खट्टा होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात अम्ल का जो प्रभाव होता है वह कैसा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देना होता है तथा इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम, अर्थात यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 6.9 तक होता है। ये जल में H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्यागता है या देता है। अम्ल क्या है, तो अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है और जब आप एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे अर्थात व्याख्यान करते रहेंगे तब तक बालक उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पे बोधात्मक रूप से प्रश्न पूछेंगे।
कि उन्होंने कितना सीखा, का टीचिंग स्किल जो था वह कितना बेहतरीन था। तो पहला प्रश्न होगा अम्ल क्या है? तो बालक जवाब देंगे एक रासायनिक पदार्थ है। फिर दूसरा प्रश्न होगा आपका कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद आप कहेंगे कि अम्ल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा अम्ल जल में क्या देता है? तो यहाँ पे बालक जवाब देंगे या छात्र या स्टूडेंट जवाब देंगे कि अम्ल जल में H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्यागता है या देता है। देखिए बालकों से आप जब भी प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस आप प्रश्न पूछते जाएंगे, उन्हें प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुछ उचित समय देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फेज अर्थात मूल्यांकन तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मूल्यांकन तालिका में या फिर 5, 4 या फिर 3 मापनी आपको बनाना होता है। पहले तो सबसे पहले आपको क्रमांक संख्या, फिर घटक लिखने होते हैं, फिर मापनी अर्थात निम्न, सामान्य, उत्तम या अति उत्तम। आप 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं और आप 5 भी बना सकते हैं। सामान्यतः तो हमें 3 और 5 बनाने चाहिए, बट 4 भी आप बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मूल्यांकन तालिका के घटक होते हैं वह व्याख्यान कौशल के घटक से रिलेट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि व्याख्यान कौशल के जब हम प्रारंभ में फर्स्ट पेज पर घटक लिखते हैं तो वह हम बात करते हैं कि जो भी निम्न बिंदुएं दिए गए हैं उसे आप टीचिंग मेथड में प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन तालिका में आप उन सभी बिंदुओं को, उन सभी घटकों को प्रयोग किया है या नहीं किया है ये हमें पता चलता है। जैसा कि उसके अलावा आप सभी जानते हैं आलोचनात्मक सुझाव आपके सहपाठी देंगे। आपका जो टीचिंग स्किल था वह कैसा था, बेहतरीन था या नहीं था, ये सभी पॉइंट वाइज आपको डिनोट किए जाते हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा अस्पष्ट प्रारंभिक कथन है अर्थात यह उत्तम था। कथनों में तारतम्यता है, यह भी उत्तम था। भाषा में धारा प्रवाह है, यह सामान्य था। परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा सामान्य था। सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह हमारा उत्तम था। छात्रों की जांच हेतु प्रश्न पूछा गया, यह भी हमारा उत्तम है। अर्थात आलोचनात्मक सुझाव में आपके सहपाठी यह तय करता है, देखिए अपने अनुसार तो सभी बेस्ट देते हैं, सब बेटर देते हैं, लेकिन तीसरे के अनुसार बालकों को समझ में आया है नहीं या फिर जो निरीक्षण कर रहे हैं उन्हें आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वह सही लगेंगे या नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि आपने सही से शिक्षण प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किया है या नहीं। यहाँ पे आलोचनात्मक सुझाव जो है वह होगा चंपट कार्य सही ढंग से कीजिए। हालांकि इसमें उन्होंने खुद ही कुछ त्रुटियाँ की हैं, बट कोई नहीं। सेकेंड है छात्रों में उत्साह लाने की कमी। तो उसके बाद आप सहपाठी हस्ताक्षर लेंगे, मतलब आपके सहपाठी हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद आपके निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे अर्थात आपके जो भी क्लास टीचर होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, वह आपकी कमियों और जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके आधार पर यहाँ पे निरीक्षण करेंगे। इस तरीके से फिजिकल साइंस में व्याख्यान कौशल हमारा आज समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नीकरण कौशल की, उसके पश्चात पुनर्बलन कौशल की और उसके पश्चात हमारा श्यामपट्ट कौशल होगा। और जैसे ये सारे कौशल समाप्त होंगे अर्थात 5 कौशल समाप्त होंगे उसके बाद हम बात करेंगे लेसन प्लान की। आई होप आप सभी लोगों को ये सभी कौशल समझ में आ रहे हों।